अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रियाजुल जन्ना में बैठने के बाद दिमाग भी बहकता नहीं, क्योंकि वो जगह जन्नत की है और जन्नत में बहकाऊ नहीं। खसाई से कुबरा उठाकर देखिए। और मैं खुद इस बात को महसूस किया, मुझ जैसा गुनहगार। रियाजुल जन्ना में जितनी देर बैठने का मौका मिलता है उतनी देर सिर्फ अल्लाह रसूल क्या मांगना क्या पढ़ना यह ज़हन में रहता है। और रियाजुल जन्ना जो मस्जिद नबवी का एक हिस्सा है, यूँ समझो कि मस्जिद उमर फारूक जितनी है इतना हिस्सा ही है रियाजुल जन्ना का। वहाँ के कालीन की कलर भी बदल गई है और आज तो इस दौर में तो रियाजुल जन्ना को जाना बहुत मुश्किल है और एक बहुत बड़ा मरहला पार करना पड़ता है। अल्लाह जज़ीरतुल अरब सऊदी अरब के बादशाहान को और मुंतज़िमीन को मशवरे के साथ अक्ल सलीम के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। फिर कभी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह वो बातें अर्ज़ करो। रियाजुल जन्ना जो इतना हिस्सा है वो ऐन जन्नत का टुकड़ा है। क़ियामत आएगी पूरी ज़मीन फ़ना होगी, लेकिन वो जगह फ़ना नहीं होगी। वो जगह ऐसे ही अल्लाह ताला अपने फजल और कुदरत से उठाकर जन्नत में दाखिल कर देगा। बाज़े औलियाए किराम ने इरशाद फरमाया, जिसे अपनी ज़िंदगी में हज और मदीने की ज़ियारत नसीब हो जाए, रियाजुल जन्ना की सआदत मिल जाए, वो बेईमान होकर मरता नहीं। क्योंकि जन्नत में जाने वाला मोमिन ही होता है, जिसके मुकद्दर में खुदा ना खास्ता कुफ्र हो, ना वो वहाँ की जन्नत जाएगा ना यहाँ की जन्नत जाएगा। ईमान की मौत मरने के कई असबाब होते हैं, उनमें से एक ये भी सबब है। हजरत वहां बैठकर लिखे हैं और हजरत बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत में आता है, अहादीस तो मेरे आका का फरमान है। आका ने अपने 23 साल जिंदगी में जो अपने ज़ुबान मुबारक से अदा किया निकाला वो हदीस की शक्ल बन गई। और 1,20,000 पर 4,000 अंबिया में मेरे नबी के अलावा किसी की ज़ुबान इतनी महफूज नहीं जितनी मेरे नबी की ज़ुबान महफूज है। 100 जुमले हजरत मूसा के जमा करदा यहूदी नहीं बता सकते। 100 जुमले हजरत ईसा के जमा करदा ईसाई नहीं बता सकते। मैंने तो यहाँ तक कह दिया मेरे नबी के जुमले क्या बताए, आपकी उम्मत के मुहद्दिसीन मेरे नबी का अंदाज भी बता सकते हैं। कहाँ से छोड़ा वहाँ आ रहा हूँ, सुनो। हदीस नबी के फरमान का नाम है। हदीस का जो मजमून है ना वो नबी का फरमान नहीं, लेकिन उन मज़ामीन को इमाम बुखारी कहाँ बैठ कर लिखे, बोलो। रियाजुल जन्ना में बाज़े हज़रात उलमा फरमाते हैं कि उन्वानात भी इमाम बुखारी का इंतखाब नहीं था। बैठे इमाम बुखारी रियाजुल जन्ना में लिखे, लेकिन इमाम बुखारी के दिल दिमाग में उन्वानात नबी के रोज़े से पहुँच रहे थे। नबी के रोज़े से पहुँच रहे थे उन्वानात। उलमा हैं, असफिया हैं, अतकिया हैं, मुफस्सिरीन हैं, मुहद्दिसीन हैं, आशिकीन हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करने वाले ये हजरात हैं। ना नबी के मोजज़ात पर शक हो सकता है, ना ये आशिकीन की करामात पर शक हो सकता है।
अमल का एहतमाम देखो। बैठे सो जगह बैठकर लिख लेकर नहीं थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह जो जहन में हदीसें याद थी वो भी ऐसा वैसा कुव्वत हाफ़िज़ा नहीं था इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह का। आज का कंप्यूटर क्या है, आज का क्या बोलते हैं हॉट बॉक्स क्या है, और क्या बोलते हैं चिप क्या है, मेमोरी क्या है। रब्बे काबा की कसम, गुज़िश्ता जुमाई मैंने कहा था ना, अगर इस ज़माने की टेक्नोलॉजी न होती हम जैसे गुनहगारों का ईमान भी शक में पड़ जाता। ये अल्लाह का करम है, हमारे ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने साइंस को तरक्की अता फरमाया है। आज से 30 साल 35 साल 50 साल पहले गुज़िश्ता या उससे पहले का जुमा अब्दुल वाहिद साहब दोहराना चाहता हूँ कि बग़ैर किसी तरक्की के लोग साफ साफ डायरेक्ट अल्लाह और उसके रसूल कुदरत को भी समझने की कोशिश करते, मोजिज़ात को भी मान लेते, कुदरत को भी मान लेते, करामात को भी मान लेते। और अल्लाह आलिमुल गैबी व शहादा है। अल्लाह को मालूम है कि ये 2000 के बाद का मुसलमान करामतों का मुनकिर हो जाएगा, मोजिज़ात का मुनकिर हो जाएगा, कुरान के ईसाले सवाब का मुनकिर हो जाएगा। अल्लाह ताला ने हमारे ईमान की हिफाजत के लिए, करामतों को समझाने के लिए, मोजिज़ात को समझाने के लिए थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी को लेकर आया है। एक हार्ड बॉक्स बोलते क्या उसे, हार्ड डिस्क बोलो साहब, मुझे मालूम नहीं, मैं मासूम बच्चा मैं हूँ। हार्ड डिस्क 1000 GB 2000 GB 3000 GB उसके अंदर हजारों किताबें रहती है। ये हार्ड डिस्क दरअसल इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफिई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम जैसे मुहद्दिसीन के क़ुव्वत हाफ़ज़ा को समझाने के लिए अल्लाह इस दौर में ये तरक्की को बनाया है, वरना इसके बग़ैर अल्लाह ताला ने अपने बंदों से जो काम लिया आज वो काम इनसे नहीं हो रहा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह 16 साल की उम्र में पूरे ज़माने के मुहद्दिस बन गए। 16 साल की उम्र में। आज 16 साल का पुट्टा क्या कर रहा है? बगैर कापी और कलम के जो सुनते जहन में बैठ जाता, और उसकी वजह भी लिखे हैं। इमाम बुखारी के पास इतनी गुर्बत थी कि कापी और कलम लेने तक के पैसे भी नहीं थे। और अल्लाह ताला, मुझे ये जुमला कहने दीजिए हाजी साहब, और हाजी साहब मुझे जुमला कहने दीजिए, मालदारों के मुकाबले में अल्लाह ताला ने गरीबों से दीन का बड़ा काम लिया है। आज उछल रही सो मेंढू का उछल सका। इमाम अबू यूसुफ कपड़े धोने वाले आदमी के बेटे थे। मालदार भी थे। इमाम अबू हनीफा मालदार थे, इमाम मोहम्मद मालदार थे, लेकिन काम अल्लाह ताला गरीबों से लिया। और आज भी मदारिस अरबिया में दीन की हिफाजत करने वाले और पढ़ने वाले तलबा को अगर तकसीम करके देखेंगे, मालदारों के बच्चे मदरसे में कम, गरीबों के बच्चे ज़्यादा होते हैं। दीन का काम अल्लाह तबारक व तआला गुरबाई से लेता है। कलम और पेपर लेने तक के पैसे नहीं थे। सबक में जाकर बैठते, बच्चों के पास कलम होता और कागज़ होते, लेकिन इमाम बुखारी खामोश ऐसे बैठकर हज़रत का सबक सुनते रहते, सुनते रहते, सुनते रहते। एक मर्तबा हज़रत को डाउट आया, पूछने लगे कि इस्माइल, मोहम्मद, बुखारी का नाम मोहम्मद था, कहने लगे कि सब लिखते हैं सबक, तुम नहीं लिखते, क्या बात है?
हज़रत इमाम बुखारी ने ये नहीं कहा कि मेरे पास कलम लेने के पैसे नहीं हैं, मेरे पास कागज़ लेने के पैसे नहीं हैं। नहीं, ये मेरा मुक़द्दर है और मेरी मजबूरी किसी के सामने बेजा जिक्र करना भी अल्लाह की शिकायत है। ज़रूरत पड़ी तो इजहार करो, ज़रूरत नहीं पड़ी अपनी मजबूरियों को छुपा कर रखो और अल्लाह के सामने पेश करते रहो। जब वो पूरा करने पर आएगा तो किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को उनके उस्ताद मोहतरम ने पूछा, मोहम्मद क्या बात है? सब लिखते हैं सबक, तुम नहीं लिखते। हज़रत ने फरमाया, बुखारी ने, कि हज़रत अल्लाह का फ़ज़ल, वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं पेश आती, आप मुझे जिस दिन का सबक चाहे सिर्फ तारीख़ बयान कर दे, हम उस दिन का सबक एक हर्फ छोड़े बग़ैर सुना देंगे। हाय हार्ड डिस्क, खाली डेट डाल है तो कंप्यूटर में गोल फिरता उन्हें वो तारीफ पेश करने के वास्ते। फिरता नहीं तनवीर साहब, क्या तुम्हें रिसर्च करना बोलकर बोला टिक 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 के पैसे थे गोल फिरते रहता। हज़रत इमाम बुखारी ने फरमाया कि हज़रत अल्लाह का फजल है, मैं पूरी तवज्जो से आपका सबक सुनता हूँ, आपका सबक सुनता हूँ। हज़रत आप मुझ पर भरोसा करें कि आप जिस दिन का सबक सुनना चाहे सिर्फ तारीख़ बयान कर दे, हम एक हर्फ छोड़े बग़ैर पूरा सबक सुना देंगे। हज़रत ने इम्तिहानन कई दिनों का सबक सुना। अब क़ुव्वत हाफ़ज़ा का, हज़रत इमाम बुखारी के क़ुव्वत हाफ़ज़ा का ऐसा चर्चा हुआ, ऐसा चर्चा हुआ, वो भी मोबाइल का दौर नहीं, नेट का दौर नहीं, व्हाट्सएप का दौर नहीं, मैसेज का दौर नहीं, खुतूत पहुँचने के लिए महीने और साल गुजर जाते थे। ऐसे दौर में मगरिब से लेकर मशरिक़ तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक इमाम बुखारी के क़ुव्वत हाफ़ज़ा का और उनके मुहद्दिसपन का चर्चा ऐसा हो गया जैसे आजकल उलमाए किराम को जलसों के लिए बुलाते हैं, उस ज़माने में दर्स हदीस के लिए हज़रत को बुलाया जाता था। हज़रत हमारे गांव में 1 महीने का सबक दीजिए, हज़रत हमारे गांव में 1 महीने का सबक दीजिए, हज़रत हमारे गांव में 1 साल का सबक दीजिए।